हमारा एडन तो अभी तक नीचे गिरा हुआ था और एलिस तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तो तभी वो उसके पास आती है और कहती है मुझे बताओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है, दिखाओ जरा मुझे। तो वो कहता है 1 मिनट रुको सही एलिस, लेकिन वो उसकी शर्ट खींचती है तो बटन टूट जाते हैं। तो तब हमारी एलिस वो देखती है, वो कहती है मुझे दिखाओ सही क्या तुम्हें कोई विजिबल बाउंड्स नहीं आए। लेकिन वो कहती है एडविन कहीं तुमने जहर तो नहीं पी लिया या फिर ऐसा कुछ। लेकिन एडविन बेचारा वो तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया था और उसका तो मुंह लाल हो गया था क्योंकि उसकी शर्ट के बटन टूट गए थे। तो हमारी एलिस कहती है क्या इसको क्या हुआ। लेकिन तभी उसके माइंड में इंफॉर्मेशन लोड होती है। वो कहती है 1 मिनट सॉरी सॉरी एडविन, और जल्दी से पीछे रहती है। वो कहती है मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ ये इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी। तो तब उसका हाथ पकड़ दिया और कहती है जल्दी करो ना, हम मिकाएल के पास जाते हैं, तुम्हें चेक करवाते हैं और कोई बाउंड ना हो। तो वो कहता है नहीं इट्स ओके एलिस, मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। वो कहती है लेकिन अगर तुम जरा बीमार हो गए तो तब उसको देखती है तो अभी तक थोड़ा ब्लश किया जा रहा था। तो वो कहती है ठीक है अभी इवान के रूम में होगा, हमें चलना चाहिए। वो कहता है नहीं आज रात मैं नहीं जाना चाहता। तो एलिस कहती है प्लीज तुम्हारे मुंह से खून निकल रहा है, ये कोई आम बात थोड़ी ना है। तो वो उसका हाथ पकड़ता है। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस वक्त मुझे सिर्फ नींद की जरूरत है और कुछ नहीं, और ये अच्छा होगा कि तुम मेरी साइड पर हो एलिस। तो तब एलिस उसको देखती है तो वो कहता है प्लीज क्या तुम मेरे साथ आज रह सकती हो। तो वो तो ना बोल ही नहीं पाती। तो एलिस कहती है ठीक है लेकिन कल सुबह होते ही तुम उसको चेक करवाओगे। वो कहते हैं हाँ ठीक है। और तब वो कहता है मेरे कमरे में चलते हैं, वैसे भी आज रात यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। और तब वो सोचती है सच अभी जिसने मुझ पर अटैक किया था वो कहाँ पर गया, क्योंकि ना वो बाथरूम में और ना यहाँ पर, आखिर वो अचानक से गायब कैसे हो गया। और तब वो लोग एडविन के कमरे में आए थे और एडविन सोफे पे अपनी शर्ट निकाल के रखता है। और तब हमारी लिस्ट कहती है एडविन कोई बात नहीं, तुम जख्मी हो, तुम वहाँ बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाती हूँ। वो कहता है नहीं मुझे सोफे पे सही से नींद आती है। तो एलिस कहती है अच्छा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ सोने में। तो तब वो कहती है ठीक है गुड नाइट एडविन, और तब वो बेड पे लेट जाती है। लेकिन तब वो वहाँ बेड पे लेट चुकी थी और वो सोचती है एडविन की पावर, मुझे लगता है शायद उसी वजह से वो अटैक कर गायब हो गया होगा, क्योंकि एडमिन की पावर वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर वो किसी भी चीज को छूता है तो वो गायब हो जाती है और शायद इसीलिए उसकी पावर इतनी ज्यादा मजबूत है। लेकिन एडमिन को देखकर मुझे लगता है कि उसे वजह पता है और मैं उसे पूछना चाहती। और तभी वो कड़बड़ लेती है और वो सोचती है लेकिन मुझे उसके लिए कुछ करना होगा, पता नहीं क्या। लेकिन उसके लिए कुछ भी सोचकर मुझे बहुत ज्यादा सैड महसूस होता है। आई विश कि वो मुझे कुछ बता पाता। और तब सीन चल होता है और हमें पास का सीन दिखा रहता है जब एडविन वहाँ पर कोई बुक पढ़ा था। तो वो कहता है चेस्टर, तो चेस्टर बेचारा वो तो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। तो वो कहता है जी सर। तो वो कहता है ये बुक्स इसमें जो लिखा हुआ है क्या प्यार इसी तरह से होता है, और वहाँ पे तो एक कपल की फोटो बनी हुई थी। वो कहता है जी बिल्कुल प्यार इसी को कहते हैं, लेकिन मेरे लिए प्यार के डिफरेंट मायने है। और जब लड़का और लड़की कमरे में अकेले होते हैं ना तो अभी वो कुछ बताने लगता है तो बाकी लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं बस कर दो, छोटे बच्चों को ये सब कुछ ना बताओ। तो वो कहता है नहीं मुझे बताने दो, यंग मास्टर को ये सीखना जरूरी है। तो तब हमारा हीरो सोचता है अच्छा प्यार इस तरह होता है, लेकिन मुझे तो लगा था कि अगर मैं किसी के बारे में अच्छा सोच रहा हूँ तो वो प्यार ही है। लेकिन जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मैं उसके अलावा दुनिया में किसी को नहीं देखना चाहता और मेरी नजर सिर्फ उस पर होती है। लेकिन कभी कभार मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एलिस को अपने पास कैद करके रखूं एक पिंजरे में और मैं उसको किसी के पास न जाने दूं। लेकिन एडविन सोचता है ड्यूक इस्तबान ने कहा था मैं एलिस के लिए जो फील करता हूँ वो सिर्फ ऑब्सेशन है और अगर उसे पता चल गया ना तो वो मुझसे डरेगी और मुझसे घिन खाएगी। लेकिन मैं एलिस के साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता। और तभी उसकी आंख खुलती है। वो कहता है क्या मैं ख्वाब देख रहा था, और वो उठ के बैठ जाता है। और तभी एलिस वहां सोई हुई थी तो वो उसके पास आता है और तब उसके चेहरे पे हाथ लगाता है। वो सोचता है हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ कि मेरी फीलिंग्स एलिस के लिए ऑब्सेशन ही है, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा कि कभी भी एलिस को पता न चले। तो तभी एलिस वहां पे मुस्कुरा रही थी। वो कहती है वाह इसका हाथ कितना ज्यादा गर्म है ना। तो एडविन कहता है मैं पूरा यकीन करूंगा कि तुम्हारी ये मुस्कुराहट कभी भी गायब ना हो, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और तब सीन चल होता है और हमें टाउन का सीन दिखा रहता है और रात का वक्त था। वहां से कोई आदमी गुजर रहा था और उसे चोगा पहना हुआ था। लेकिन तभी वो एक घर के सामने जाकर रुकता है और तभी वो वहां 3 बार दस्तक देता है और उसके हाथ में एक रिंग थी जो कि रेड कलर की थी। और तभी दरवाजा खुलता है और वो अंदर जाता है और वो था ड्यूक इस्तबान। तो तभी वहां पर कोई कहता है लगता है कि आप अपने कार्ड की रीडिंग के लिए आए हैं, फॉर्चून टेलिंग के लिए, है ना ड्यूक इस्तबान। और वहां पे ओफिलिया बैठी थी। तो ड्यूक इस्तबान अपना हुड पीछे करता है, कहता है हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ। तो तुम कैसी हो। तो वो कहती है ना मुझे लगा ही था तुम यहाँ पर आए हो, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। वो कहता है बस कर दो मजाक करना स्टेला। लेकिन तभी स्टेला वो कहती है थोड़ा केयरफुल रहिएगा ड्यूक, क्योंकि इस वक्त मैं स्टेला नहीं मैं ओफिलिया हूँ, आप समझ रहे हैं ना। और तब वो वहां बैठ गया था। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये बताना है कि हमें बैकअप प्लान शुरू करना होगा क्योंकि हमारा पहला प्लान वो फेल हो चुका है।
क्योंकि चीजें अब थोड़ी गैर आरामदा हो रही हैं। और तब वो कहता है मोर इम्पोर्टेंटली मेरा बेटा वो अपनी पावर को यूज कर सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कर्ज खत्म हो गया है। तो फिलिया कहती है नहीं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो कर्ज तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और वो तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक वो मर नहीं जाता। तो तब ड्यूक कहता है सच में, लेकिन उसने मुझे चोट पहुंचाई लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, क्या ये सच में ऐसा ही है? वो कहती है हाँ बिल्कुल, उसको भी तकलीफ हो रही होगी लेकिन वो जाहिर नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम कितना क्रूर फादर हो ना। तो ड्यूक इस्तबान कहता है बस कर दो, मुझे लेक्चर देना बंद कर दो, तुम भी तो अपने फायदे के लिए मेरे साथ काम कर रही हो ना। लेकिन वो कहती है हाँ बिल्कुल, मैं अपने फायदे के लिए कर रही हूँ। वो कहता है अच्छा सच में? तो क्या सच में तुम्हें इससे फायदा होने वाला है? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे अब कुछ यूजफुल मिल गया है, कोई ऐसा इंसान जिसके पास डिवाइन पावर बहुत ज्यादा है, इवान एल्गर से भी ज्यादा, उसका भाई। और अब सारी चीजें अपनी जगह पर आ चुकी हैं और मुझे लगता है कि हम एलिमेंटल फेस्टिवल में ये सब कुछ खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वो फेस्टिवल तो बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। और तब सीन चेंज होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखा रहता है और महल, और वहाँ पे हमारा मिकाइल और एलिस बैठे हुए थे और मिकाइल एलिस को चेक करता है। वो कहता है तुम तो डेफिनेटली ज्यादा हेल्दियर हो गई हो और अब लगता है कि तुम परफेक्टली नॉर्मल हो। वो कहती है सच में मैं बिल्कुल हेल्दी हो गई हूँ। तो वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, ये जरूर उस बर्ड की वजह से हुआ होगा, लेकिन वो उसको खामोशी से देख रही थी। तो तभी उसके हाथ से वो बर्ड वो बाहर निकलने लगता है। तो वो बाहर निकलता है, वो कहता है हाँ हाँ मेरी वजह से तुम ठीक हो गई हो। वो कहती है हाँ थैंक यू सो मच। तो एलिस कहती है क्या अब मैं हॉर्स बैक राइडिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से कभी भी ये करने की इजाजत नहीं मिली थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी ना। और वो बर्ड तो मिकाइल के सर पे बैठने लगता है। वो कहता है मुझे भूख लगी है ना, डिवाइन पावर दो मुझे। तो मिकाइल कुछ नहीं बोलता उसको। वो कहता है ठीक है, जब तक तुम जरा मेहनत नहीं करोगी तुम ये कर सकती हो। लेकिन मिकाइल कहता है केयरफुल रहना और जरा केयरफुल रहना, और कोई हड्डी तोड़वा के ना आना मेरे पास। वो कहती है ठीक है एल, तो क्या तुम भी मेरे साथ सीखना चाहोगे? वो कहता है हाँ जब मुझे चांस मिला। वो कहती है क्यों, अभी क्यों नहीं? तो वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। तो हमारे लिए सोचती है क्या मिकाइल तुम ये कह रहे हो कि तुम इस दुनिया की चेन से आजाद होने वाले हो, चाहे तुम खुश हो या नहीं? वो कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? वो कहता है ओरिजिनली मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से था, लेकिन अब तुम ठीक हो गई हो ना, तो मेरी यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ। और उसके सर पे हाथ रखता है। वो कहता है तुम बिल्कुल ठीक हो एलिस, अब मैं जा सकता हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं मिकाइल, और उसको जोर से पकड़ लेती है। वो कहती है नहीं नहीं तुम कहीं नहीं जा सकते, आखिर तुम जा कहाँ पर हो? तो मिकाइल बेचारा वो तो ब्लश करने लग गया था। वो कहता है एलिस छोड़ो मुझे। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कहाँ जा रहा हूँ मैं? हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अब तुम्हारा तो कोई काम रहा नहीं ना, तो हॉस्पिटल में बाकी मरीजों को ठीक करूंगा और मैं तुम्हें लेटर्स भी लिखा करूंगा। तो वो कहती है ठीक है लेटर्स का जवाब दे देना मेरे। वो कहता है हाँ हाँ मैं करूंगा। वो कहती है प्रॉमिस करते हो ना तुम? वो कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो एलिस कहती है अच्छा कभी मैं बीमार पड़ गई तो क्या तुम मेरे पास आओगे? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, जब भी मुझे मौका मिला और जब भी तुम बीमार पड़ी मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा, और तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो क्योंकि एलिस मैं तुम्हें कभी नहीं भूलने वाला। तो वो कहती है सच्ची? फिर मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम्हें सर्विनेंस पे अच्छी मिले। वो कहता है ठीक है मैं रिफ्यूज नहीं करूंगा। और उसके बाद सीन शुरू होता है और हमें शाम का सीन दिखा रहता है जहाँ पे कोई आदमी बहुत ज्यादा भाग रहा था और वो था हाई प्रीस्ट जो कि झूठा था। और तभी कोई तीर आता है और उस हाई प्रीस्ट के लगता है तो वो चिल्ला के जमीन पे गिर जाता है। वो कहता है क्या ये कैसे हो सकता है, तुम तो एक डीमन हो। और वहां पे हमारा एडविन आता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो कहता है माय लॉर्ड आखिर आप कैसे कर सकते हैं ये, मैं गैब्रिएल हूँ ड्यूक इस्तबान का आदमी, मैं उनके कहने पे ये सब कुछ कर रहा था, आप अपने फादर की बात को कैसे टाल सकते हैं? तो एडविन कहता है अच्छा तुम एक ऐसे इंसान हो जो मेरे फादर की बात मानता है लेकिन तुम गॉड की बात नहीं मानते, आखिर तुम जिंदा कैसे रह सकते हो? तो वो कहता है नहीं मैंने ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए किया क्योंकि आपके फादर ने कहा था। तो एडविन कहता है अच्छा तो तुम्हें अब ड्यूक इस्तबान भी नहीं बचा सकता। और तब सीन चलता है और हमें टेम्पल का सीन दिखा रहता है जहाँ पे हमारा इवान और उसके साथ एक और हाई प्रीस्ट था। तो वो कहता है आज तो हमारी यंग लॉर्ड ने बहुत ज्यादा हेल्प की है, उन्होंने सब लोग को मार दिया जो हमारे खिलाफ थे और जो लोग यहाँ पर मुसीबत कायम कर रहे थे, और लगता है 3 दिन हो गए हैं और सारे मसले हल होते जा रहे हैं। तो इवान कहता है अच्छा ये तो ठीक हो रहा है, लेकिन उसका साथी कहता है लेकिन आखिर यंग ड्यूक हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं, टेम्पल की हेल्प वो करके क्या मिलेगा उनको? तो इवान कहता है वेल इसे गॉड की हेल्प समझो क्योंकि वो ये सब कुछ हमारे लिए ही कर रहा है। तो वो कहता है सच में मैं इसको याद रखूंगा। लेकिन तभी वो दरवाजा खोल के अंदर आते हैं तो वहां पे कोई बैठा हुआ था। वो कहता है क्या आखिर कौन है यहाँ पर, हाई प्रीस्ट के कमरे में कौन है? लेकिन तभी वहां पर एडविन था। तो वो कहता है क्या यंग ड्यूक ऑफ इस्तबान आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ पर आना मना है? लेकिन इवान कहता है कोई बात नहीं तुम जा सकते हो। वो कहता है लेकिन, तो हमारा इवान तो उसको हाथ से पकड़ के बाहर निकाल देता है। वो कहता है ठीक है मैंने कहा ना जाओ। वो कहता है अच्छा मैं जाता हूँ। और इसके बाद इवान वहां पर आया था। वो कहता है थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, और टेम्पल अब बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो गया है। तो एडविन कहता है वैसे भी मैं टेम्पल के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो एलिस को हार्म ना पहुंचाए, और ये बात याद रखना मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आया, एलिस के लिए आया हूँ। तो इवान कहता है फिर भी थैंक यू सो मच क्योंकि टेम्पल कभी भी लेडी एलिस को अपोज नहीं करेगा। तो तब एडविन खड़ा होता है। तो इवान कहता है 1 मिनट मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। एडविन मुझे ये बताओ क्या तुम सच में किसी कर्ज के अंदर हो? तो वो कहता है क्या?
तो इवान कहता है मुझे बताओ ये किस किस्म का कर्ज है और ये तुम पे किसने लगाया है। तो एडविन कहता है मैंने एक कर्ज वाला सीड खाया था और वो सीड मुझे खिलाया था मेरे फादर ने, ड्यूक इस्तवान ने। जब मैं वार में जाने वाला था तब ड्यूक ने मुझे वो सीड दिया और उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको खाऊंगा नहीं तो मैं एलिस के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा और मैं वार पे नहीं जा सकता। और तब मुझे मजबूरी में वो सीड खाना पड़ा, लेकिन उसकी वजह से मुझ पे कर्ज चढ़ गया और अगर मैं ड्यूक को कोई भी नुकसान पहुंचाऊंगा तो उसका 10 गुना होकर मुझे नुकसान मिलेगा और ये सब कुछ ये मुझ पे रेस्ट्रिक्शन थी। तो इवान कहता है सच में, लेकिन वो कर्ज एरिया वो कौन सा है। तो एडविन कहता है वो कर्ज एरिया वो ये है। तो वो कहता है एडविन, लेकिन जब वो देखते हैं तो उसके पूरे के पूरे सीने पर ब्लैक एनर्जी थी और वहीं पर कर्ज था। तो इवान कहता है ओह नो, ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या तुम मुझे डिटेल में बता सकते हो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। और तब सीन चल होता है और हमें हमारी एलिस लाइब्रेरी में दिखा जाती है। उसके पास तो बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई थी। तभी वहाँ पे एडविन आता है। वो कहती है एडविन तुम आ गए। तो वो कहता है हाँ तुम क्या पढ़ रही थी। वो कहती है हाँ मैंने तो क्राउन प्रिंस बनने के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करनी है, इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। वो कहता है सच में तुम ये सब कुछ पढ़ने वाली हो, ये कुछ ज्यादा नहीं है। वो कहती है क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है ना, मुझे बहुत कुछ सीखना है इसलिए। तो वो कहता है लेकिन तुमने अपनी एबिलिटी शो तो कर ली, फिर भी तुम इतना ज्यादा बिजी हो। तो वो कहती है मेरे मुकाबले में मेरे फादर हिज मैजेस्टी तो बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, मैं तो बस आराम से बुक्स पढ़ रही हूँ। लेकिन वो सोचती है क्या सच में मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ प्रिंसेस की पोजीशन को, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ। तो एडविन कहता है तुम करना चाहो तो तुम कर सकती हो। तो वो बड़ी मेहनत से पढ़ने लग जाती है। वो कहती है ठीक है मुझे बुक्स पढ़नी है। लेकिन तभी एडमिन उसके सर पे हाथ रखता है। वो कहता है तुम्हें बुखार तो नहीं है ना। वो कहती है नहीं उस स्पिरिट ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी तो अब मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, अब तुम फिक्र ना करो। तो तब उसके वालों को टच करता है। वो कहता है वेल अगर तुम्हें किससे कुछ सीखना हो तो मुझे बता देना, वैसे भी तुम्हें किससे फेंसिंग सीखनी थी ना और हॉर्स राइडिंग, अगर कहो तो मैं तुम्हारी टीचर अरेंज करवा दूंगा, तुम चेस्टर को भी ले सकती हो। वो कहती है सच में चेस्टर वो ठीक रहेगा और वो तो तुम्हारा राइट हैंड मैन है ना, वो मेरा टीचर बनके कैसा रहेगा। तो एडमिन कहता है उसको जितना यूज करना है कर लो। तो चेस्टर कहता है क्या मैं इतना फ्री हूँ। हमारी कहती है थैंक यू एडमिन, तुम मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हो। तो एडमिन कहता है एलिस क्या तुम सच में क्राउन प्रिंसेस बनना चाहती हो। वो कहती है क्या मैं बनना चाहती हूँ। तो तब उसके हाथ पे रखता है और कहता है अगर तुम्हारे लिए ये क्राउन प्रिंसेस बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो तुम रुक सकती हो, अगर तुम्हें ये नहीं करना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम एक बार मुझे कहो। तो वो कहती है क्या, लेकिन वो कहती है आखिर एडविन ये सब कुछ तुम मेरे लिए क्यों करोगे। तो एडविन कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कोई ऐसा समझो जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ सके। तो वो कहती है क्या। तो वो कहता है ताकि तुम कभी भी मुझे छोड़ के ना जा सको और अगर तुम्हें कभी भी किसी की जरूरत हो तो मैं पहला इंसान हूँ जिसकी तरफ तुम अप्रोच करो और मुझे ऐसा ही लगता है। तो एलिस कहती है क्या। वो कहता है एलिस तुम्हारी हार्ट बीट इतनी ज्यादा फास्ट क्यों हो गई है। वो कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, इग्नोर कर दो इसको। लेकिन तब तो वो ज्यादा ब्लश की जा रही थी। वो सोचती है मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज क्यों हो गई है। तो तभी एडविन वो उसके बालों को टच करता है और तभी हमारी एलिस वो तो कुछ ज्यादा शॉक हो गई थी। वो कहती है क्या अभी ये क्या हुआ। लेकिन जब वहां पर देखती है तो वहां पे एडविन नहीं था। वो कहती है एडविन कहाँ चला गया। लेकिन जब वो बाहर देखती है तो एडविन लाइब्रेरी से बाहर निकल रहा था और तब वो उसको मुड़कर भी नहीं देखता। तो हमारी एलिस कहती है क्या एडविन तो जल्दी चला गया। और तब सीन चल होता है और हमें अगले सुबह का सीन दिखा रहता है और एलिस बेचारी वो तो अभी तक जागी हुई थी। वो सोचती है मैं पूरी रात सो नहीं सकी और तब उठ के बैठती है। वो सोचती है आखिर मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें क्यों चल रही थी। मुझे पक्का यकीन है कि कल जो सेंसेशन मैंने फील की थी ना एडविन ने मेरे फोरहेड पे किस किया था। लेकिन वो सोचती है मेरी मेमोरीज जो पास्ट में है उसने मेरी एबिलिटी से बहुत ज्यादा असर डाला है और मुझे लगा था कि नावल के अंदर की दुनिया है। लेकिन एडविन सच में मिकाएल को पसंद नहीं करता, तो क्या इसका मतलब है कि वो मुझे पसंद करता है ना। और वो तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। लेकिन तब वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मिकाएल को पसंद करता है। ऑफ कोर्स ऐसा ही है, मैं कोई फीमेल लीड थोड़ी ना हूँ और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एडविन मुझे पसंद करे। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।